वेलकम टू द एग्जाम सेना यूट्यूब चैनल सोच जीतने की। आज हम लोग इंडियन पॉलिटी के टॉप 10 क्वेश्चन करने वाले हैं। ठीक है, इंडियन पॉलिटी में यानी इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया के अंदर में जो एक पार्टिकुलर टाइप है यानी कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली यानी सीए जिसे हम बोलते हैं, इस सीए से हम लोग जो है 10 क्वेश्चन यहाँ उठाए हैं और इस 10 क्वेश्चन को विद एक्सप्लेनेशन के साथ हम लोग जो है क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। तो ये देखिए, ये कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया का ओरिजिनली बुक है और ये जो है यहाँ पर जो है डिबेटिंग होते हुए यानी डिबेट होते हुए कहाँ पर कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के अंदर में ये जवाहरलाल नेहरू जो है ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन पेश करते हुए ये तस्वीर लिया गया है और ये कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के जो मेंबर थे उसका ये पीक है। ठीक है, तो हम लोग जो है पहले क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं और देखते हैं पहला क्वेश्चन क्या बोला है कि हु वाज द चेयरमैन ऑफ द ड्राफ्टिंग कमेटी ऑफ द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली। तो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में बहुत सारे कमेटी बनाया गया था जिसमें सबसे इंपॉर्टेंट जो कमेटी था वो था ड्राफ्टिंग कमेटी। ठीक है, तो ड्राफ्टिंग कमेटी कब इस्टेब्लिश किया गया था? तो ड्राफ्टिंग कमेटी जो इस्टेब्लिश किया गया था वो 29 अगस्त 1947 को इस्टेब्लिश किया गया था। हम लोग को मालूम है कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली स्टार्ट हुआ था यानी सबसे पहला जो बैठक हुआ था वो 9 दिसंबर 1946 को हुआ था, 9 दिसंबर 1946 को। और जो है कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली जो खत्म कब हुआ यानी कब जो है उसे अडॉप्ट किया गया, कब अडॉप्ट किया गया? तो हम लोग को मालूम है 26 नवंबर 1949 को अडॉप्ट किया गया। ठीक है, तो ड्राफ्टिंग कमेटी कब इस्टेब्लिश किया गया? 29 अगस्त 1947 को, 29 अगस्त 1947 को इस्टेब्लिश किया गया था। और ये ड्राफ्टिंग कमेटी इतना इंपॉर्टेंट है कि 114 जो है सेक्शन लगा था इसको डिबेट करने में। ठीक है, यानी कॉन्स्टिट्यूशन को ड्राफ्टिंग करने में 114 सेक्शन जो है टाइम जो है स्पेंड किया गया था। यानी टोटल 166 सेक्शन में से 114 सेक्शन को जो स्पेंड किया गया था वो किस चीज़ के लिए स्पेंड किया गया? तो किस तरह से हम लोग ड्राफ्ट करेंगे कॉन्स्टिट्यूशन को, इसके लेकर जो है बहस हुआ था। इसको लेकर जो है 114 सेक्शन वहाँ पर स्पेंड किया गया था। तो ड्राफ्टिंग कमेटी में कितने मेंबर थे? तो ड्राफ्टिंग कमेटी में टोटल 7 मेंबर थे, जिसमें से चेयरमैन कौन था? जिसमें से चेयरमैन जो था वो BR अम्बेडकर था। BR अम्बेडकर का फुल फॉर्म क्या होगा? भीमराव रामजी अम्बेडकर, भीमराव रामजी अम्बेडकर। तो वो कौन सा 7 मेंबर थे? तो 7 मेंबर देखिएगा। तो 7 मेंबर में से देखिए जो चेयरमैन जो था वो BR अम्बेडकर यानी भीमराव रामजी अम्बेडकर थे। ठीक है, भीमराव रामजी अम्बेडकर थे। दूसरा जो था वो था N गोपाल स्वामी अय्यंगार। तीसरे जो था अल्लादी कृष्ण स्वामी अय्यर। चौथे थे डॉक्टर KM मुंशी। पांचवें थे सैयद मोहम्मद सादुल्ला। और छठा जो थे वो पहले BL मिट्टर थे लेकिन अपने हेल्थ की वजह से रिज़ाइन दे दिया, जिसके बाद बना N माधव राव। और उसके बाद DP खैतान जो डाइट हो गए 1948 के अंदर में। और उसके बाद कौन बना? TT कृष्णाचारी। इस तरह से 7 जो है मेंबर थे ड्राफ्टिंग कमेटी के अंदर में, जिसमें से चेयरमैन जो था BR अम्बेडकर था। इसलिए BR अम्बेडकर को हम लोग फादर ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन भी कहते हैं, फादर ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन भी कहते हैं, फादर ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन भी कहते हैं। और BR अम्बेडकर को हम लोग आर्किटेक्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन भी कहते हैं, आर्किटेक्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन भी कहते हैं। ठीक है, तो इस तरह से इसका जो पहला क्वेश्चन का जो आंसर हो जाएगा वो BR अम्बेडकर हो जाएगा। इन ड्राफ्टिंग कमेटी का चेयरमैन कौन हो जाएगा? BR अम्बेडकर। दूसरे क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। तो दूसरा क्वेश्चन क्या बोला है? हाउ मेनी मेंबर्स ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली साइन द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। यानी कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया में यानी जो कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया जो सबसे पहले जब मैंने आपको दिखाया उसमें कितने मेंबर ने साइन किया था? यानी वो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ने कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया बनने के बाद कितने लोग उसके ऊपर में जो है हस्ताक्षर किए थे, कितने सदस्य ने भारत के संविधान पर हस्ताक्षर किए थे? तो कुछ देखिए, कुछ फैक्ट यहाँ पे मालूम होना चाहिए। यानी कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली जो है पहले ही नहीं बताया मैंने कि स्टार्ट डेट यानी सबसे पहला मीटिंग यानी सबसे पहला बैठक कब हुआ था, यानी स्टार्ट डेट कब हुआ था, तो ये मालूम होना चाहिए। ये स्टार्ट डेट हुआ था 9 दिसंबर 1946 को। ठीक है, और इस तरह से जो है फिनिश कब किया गया था, यानी जो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ने कॉन्स्टिट्यूशन को कब बनाकर ख़त्म किया था, यानी उससे हम लोग एडोप्टेड बोलते हैं। यानी एडोप्ट कब किया गया था? तो एडोप्ट कब किया गया था? तो वो किया गया था 26 नवंबर 1949 को। इसी 26 नवंबर को हम लोग क्या बोलते हैं? संविधान दिवस भी बनाते हैं 26 नवंबर को। लेकिन केम इनटू फोर्स यानी इसे लागू कब किया गया था? तो लागू किया गया था ठीक 2 महीने के बाद, यानी एडोप्टेड के 2 महीने के बाद, यानी 26 जनवरी 1950 को एडोप्ट किया गया था। और 26 जनवरी को हम लोग क्या बनाते हैं? रिपब्लिक डे। तो 26 नवंबर को बनाते हैं हम लोग कॉन्स्टिट्यूशन डे जिसे संविधान दिवस, और 26 जनवरी को हम लोग क्या बनाते हैं? रिपब्लिक डे बनाते हैं। ठीक है, तो जो ड्राफ्ट कॉन्स्टिट्यूशन होने के बाद यानी 26 नवंबर 1949 को जो हम लोग यहाँ पे एडप्ट किया गया था उसमें कितने लोग हस्ताक्षर किए थे? तो उसमें जो हस्ताक्षर किए थे 284 लोग हस्ताक्षर किए थे। 284 कितने में से? टोटल जो थे 294 थे। तो 294 में से 2
284 लोग जो है इसमें साइन किए थे। यानी साइन कितने लोगों को देखने को मिलेगा, सिग्नेचर कितने लोगों को देखने को मिलेगा, तो 284। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, 284 इसका आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ हम लोग मूव करते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 क्या कहता है, द परमानेंट प्रेसिडेंट ऑफ कंस्टिट्यूएंट असेंबली, यानी कौन जो थे परमानेंट प्रेसिडेंट थे कंस्टिट्यूएंट असेंबली थे। यानी जब असेंबली को जब हम लोग बनाए थे, कंस्टिट्यूएंट असेंबली जब बना था, यानी कब बना था, यानी पहला मीटिंग कब हुआ था, तो 9 दिसंबर 1946 को सबसे पहला जो है मीटिंग किया गया था। यानी पहले बार जो सब इकट्ठे हुए थे, मिल रहे थे, ठीक है। तो कंस्टिट्यूएंट असेंबली के आइडिया सबसे पहले बार किसने दिया था, तो सब कंस्टिट्यूएंट असेंबली का जो आइडिया दिया था वो एम.एन. रॉय ने दिया था, ठीक है। एम.एन. रॉय ने दिया था, कब दिया था, 1934 को दिया था, ठीक है। इस कंस्टिट्यूएंट असेंबली में टोटल कितने लोग थे, ठीक है। जब 9 दिसंबर 1946 को जब लोग इकट्ठा हुए तो उसमें कितने लोग थे, तो 389 मेंबर्स थे, ठीक है, 389 मेंबर्स थे। तो 9 दिसंबर 1946 को जब लोग इकट्ठे हुए तो 389 मेंबर्स थे। इसमें जो उसको चेयरमैन बनाया गया था, ठीक है, तो वो चेयरमैन किसको बनाया गया था, तो वो बनाया गया था डॉक्टर सचिनिंदा सिन्हा को, डॉक्टर सचिदानंद सिन्हा को, जो कि जिसका ताल्लुक बिहार से था। इसको जो है प्रोविजनल प्रेसिडेंट बनाया गया था। प्रोविजनल यानी हम लोग बोल सकते हैं टेम्पोररी प्रेसिडेंट इनको बनाया गया था, ठीक है। टेम्पोररी प्रेसिडेंट बनाया गया था किसका, कंस्टिट्यूएंट असेंबली का ऑफ सीए, यानी कंस्टिट्यूएंट असेंबली का टेम्पोररी प्रेसिडेंट बनाया गया था। कब, 9 दिसंबर 1946 को, यानी जब पहला बार जो है संविधान कंस्टिट्यूएंट असेंबली का यानी संविधान सभा का जब पहला बार बैठक होता है। लेकिन ठीक 3 दिन के बाद यानी 11 दिसंबर 1946 को जो है परमानेंट प्रेसिडेंट चुना जाता है, ठीक है। परमानेंट प्रेसिडेंट चुना जाता है। इसे किसे चुनते हैं परमानेंट प्रेसिडेंट, तो जिनका ताल्लुक बिहार से था, ठीक है, तो ये थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, यानी जो भारत के प्रथम राष्ट्रपति थे, पहला प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, ठीक है। तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को परमानेंट प्रेसिडेंट चुना गया था किसका, ऑफ सीए यानी कंस्टिट्यूएंट असेंबली का। और इसी तरह से जो है वाइस प्रेसिडेंट किसे बनाया गया था, प्रेसिडेंट किसको बनाया गया था, यानी वीपी किसको बनाया गया था कंस्टिट्यूएंट असेंबली का ऑफ सीए, तो उससे बनाया गया नरेंद्र कुमार मुखर्जी को, यानी एससी मुखर्जी को बनाया गया था, ठीक है। एससी मुखर्जी यानी हरेंद्र कुमार मुखर्जी को क्या बनाया गया था, वाइस प्रेसिडेंट बनाया गया था। और कॉन्स्टिट्यूशनल एडवाइज़र किसे बनाया गया था, कॉन्स्टिट्यूशनल एडवाइज़र किसे बनाया गया था, तो वो बनाया गया था BN राव यानी बेनेगल नारायण राव को बनाया गया था। तो इस तरीके से जो परमानेंट प्रेसिडेंट किसको बनाया गया, तो परमानेंट प्रेसिडेंट बनाया गया डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, जो कि फर्स्ट प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया भी रह चुके हैं। चौथे नंबर क्वेश्चन की तरफ हम लोग मूव करते हैं और देखते हैं, हु अमंग द फॉलोइंग वाज अ नॉन कांग्रेस यानी मेंबर ऑफ द कंस्टिट्यूएंट असेंबली। कंस्टिट्यूएंट असेंबली में इन 4 ऑप्शन में से कौन नॉन कांग्रेस थे, यानी कांग्रेस पार्टी से बिलोंग नहीं करते थे, ठीक है। तो वो कौन थे, हम लोग को मालूम, वो कौन थे, तो वो कौन थे, BR अम्बेडकर थे, यानी BR अम्बेडकर यानी भीमराव रामजी अम्बेडकर, भीमराव रामजी अम्बेडकर, ठीक है। जिनका जन्म कहाँ हुआ था, जिनका जन्म हुआ था मध्य प्रदेश के अंदर में, भीमराव रामजी अम्बेडकर। जो प्रेसिडेंट थे किसका, ड्राफ्टिंग कमेटी का प्रेसिडेंट थे, किसका, ड्राफ्टिंग कमेटी का प्रेसिडेंट भी थे, प्रेसिडेंट भी थे किसका, ड्राफ्टिंग कमेटी का प्रेसिडेंट भी थे। और भीमराव अम्बेडकर को जो है जवाहरलाल नेहरू की पहली कैबिनेट, यानी जवाहरलाल नेहरू जब प्राइम मिनिस्टर बने इंडिया का, तो उनकी जो पहली कैबिनेट था उसमें जो है भीमराव अम्बेडकर को मंत्री बनाया गया। यानी क्या मंत्री बनाया गया, यानी भीमराव अम्बेडकर जो थे फर्स्ट लॉ एंड जस्टिस मिनिस्टर भी थे, फर्स्ट लॉ एंड जस्टिस मिनिस्टर भी थे भीमराव अम्बेडकर। तो पहला लॉ एंड जस्टिस मिनिस्टर कौन थे, जो है वो भीमराव अम्बेडकर थे, ठीक है। नॉन कांग्रेस होने के बावजूद भी उनको जो है पहला जो है मिनिस्टर बनाया गया जवाहरलाल नेहरू के कैबिनेट में, यानी जवाहरलाल नेहरू ने अपने कैबिनेट में भीमराव अम्बेडकर को जो है मिनिस्टर के तौर पर जगह दिया। यानी भीमराव अम्बेडकर के जो रेस्टिंग प्लेस है, जहाँ उनको जो है मतलब ये किया गया, सेमेट्री किया गया, रेस्टिंग प्लेस जो किया गया, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, उसको हम बोलते हैं चैत्य भूमि, ठीक है, चैत्य भूमि बोलते हैं। तो रेस्टिंग प्लेस ऑफ भीमराव अम्बेडकर को क्या बुलाया जाता है, चैत्य भूमि, ठीक है। तो भीमराव अम्बेडकर को 1990 में जो है
भारत रत्न अवार्ड ही मिला है, यानी उनके मरने के बाद जो है उनको अवार्ड मिला, पोस्थुमसली अवार्ड मिला, भारत रत्न अवार्ड मिला है 1990 के अंदर में। डायबिटीज़ की बीमारी होने की वजह से उनका देहांत हो गया था, डायबिटीज़ की बीमारी की वजह से उनका जो है देहांत हो गया था। भीमराव अम्बेडकर की एक जो है फेमस पेपर भी है जिसे हम लोग मूक नायक भी बोलते हैं, मूक नायक भी पेपर के नाम है। ये कब रिलीज़ हुआ था? ये 1920 के अंदर में रिलीज़ हुआ था, जब नन कोऑपरेशन मूवमेंट चल रहा था। तो कौन जो है इसमें से नन कांग्रेस मेंबर था? तो उसका आंसर हो जाएगा भीमराव अंबेडकर, नन कांग्रेस मेंबर। ठीक है, ये नन कांग्रेस मेंबर से बिलोंग कर रहे थे। नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है कि हाउ मेनी मेंबर्स वर असाइंड बाय कैबिनेट मिशन इन कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली। तो कैबिनेट मिशन क्या है वो देखिएगा। कैबिनेट मिशन ये जो था कैबिनेट मिशन ये 1946 को फरवरी 1946 को सेंड किया गया था। ठीक है, सेंड किया गया था किसके द्वारा? एटली गवर्नमेंट, यानी ब्रिटेन के अंदर में जो गवर्नमेंट जो थे यानी प्राइम मिनिस्टर जो थे वो एटली थे। तो एटली गवर्नमेंट के द्वारा फरवरी 1946 को कैबिनेट मिशन जो है भेजा गया था। इस कैबिनेट मिशन के अंदर में 3 मेंबर थे। ठीक है, इस कैबिनेट मिशन के अंदर में 3 मेंबर थे। जो मेंबर था यानी इसका जो चेयरमैन था वो पैथिक लॉरेंस था, पैथिक लॉरेंस था। पहला जो मेंबर था वो पैथिक लॉरेंस था। ठीक है, ये कौन थे? ये सेक्रेटरी ऑफ स्टेट थे इंडिया के, सेक्रेटरी ऑफ स्टेट थे इंडिया के। दूसरा जो मेंबर थे सर स्टफर्ड क्रिप्स, सर स्टफर्ड क्रिप्स थे। ठीक है, ये जो है सर स्टफर्ड क्रिप्स जो थे क्रिप्स मिशन के टाइम में भी आए थे। ठीक है, सर स्टफर्ड क्रिप्स ये कौन थे? ये प्रेसिडेंट थे बोर्ड ऑफ द ट्रेड। ठीक है, प्रेसिडेंट ऑफ द बोर्ड ऑफ द ट्रेड थे। ठीक है, यानी ब्रिटेन के जो ट्रेड के बोर्ड थे उसके प्रेसिडेंट भी थे, बोर्ड ऑफ द ट्रेड थे। और जो तीसरा जो था वो एवी अलेक्जेंडर था। ठीक है, एवी अलेक्जेंडर था। ये कौन थे? ये फर्स्ट लॉर्ड ऑफ एडमायरलिटी भी थे अलेक्जेंडर, यानी एडमायरल का जितने भी मूवमेंट होता था यानी एक तरह का नेवल ऑफिसर थे ये। ठीक है, ये फर्स्ट लॉर्ड ऑफ एडमायरलिटी थे। ठीक है, तो ये 3 बंदा जो है कैबिनेट मिशन के अंदर में आए थे। इन्होंने जो है असाइन किया था कैबिनेट मिशन के अंदर 296। ठीक है, जिसमें से 290 जो थे वो प्रोविंस के अंदर, यानी 296 जो है वो प्रोविंस से जो है वो जो है असाइन किए गए थे। और 4 मेंबर जो थे वो चीफ कमिश्नर प्रोविंस के अंदर में जो है असाइन किए गए। यानी 292 जो है वो अलग अलग प्रोविंसेस से जो है वो जो है चुन करके आएंगे। ठीक है, चुन करके आएंगे यानी इलेक्ट होकर आएंगे। और 4 कमिश्नर प्रोविंस से इलेक्ट करके आएंगे। वो 4 प्रोविजनर्स जो है वो कौन सा जगह है? तो पहला है आपका दिल्ली, दूसरा है अजमेर मेरवाड़ वाला जगह, तीसरा है कुर्ग और चौथा है बलूचिस्तान यानी ब्रिटिश बलूचिस्तान। ठीक है, ये 4 जगह है, 4 जो है चीफ कमिश्नर प्रोविंस है। तो टोटल जो है 296 मेंबर्स को जो है असाइन किया गया था कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के जरिए में। किसके द्वारा? तो कैबिनेट मिशन के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। और व्हाट वाज द ड्यूरेशन ऑफ द मेकिंग ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, यानी पूरे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन को बनाने में कितने समय लगा था? तो हम लोग को मालूम है स्टार्टिंग डेट कितना था? तो 9 दिसंबर 1946 था, 9 दिसंबर 1946। और जो है यानी ख़त्म कब हुआ था, यानी जो है अडोप्टेड कब किया गया था? तो वो किया गया था 26 नवंबर 1949। तो इस तरीके से कितना दिन लग गया था? तो इस दिन से लगा था 2 साल 11 महीना 18 दिन लगा था। टोटल सेक्शन की अगर बात किया जाए तो टोटल सेक्शन कितना हुआ था? तो 11 सेक्शन हुआ था। ठीक है, कितने कंट्रीज़ के कॉन्स्टिट्यूशन को गो थ्रू किया गया था इस कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया को बनाने में? तो उसका आंसर होगा 60 कंट्रीज़ के कॉन्स्टिट्यूशन को तो जो हम लोग जो है अपना संविधान बनाने में हेल्प लिए थे। और कितने रुपीस खर्चा हुआ था? तो टोटल जो है 64 लाख रुपीस जो है अप्रॉक्स जो है वो खर्चा किया गया था इस कॉन्स्टिट्यूएंट ऑफ इंडिया को बनाने में। तो इसमें कितना ड्यूरेशन लगेगा? तो 2 साल 11 महीना 18 दिन। इन ऑप्शन जो है सी जो है इसका आंसर हो जाएगा। साथ में देखिएगा विच ऑफ द फॉलोइंग गिव द आइडिया ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली फॉर इंडिया। कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली का आइडिया किसने दिया था? जैसे हम लोग पिछला क्वेश्चन पढ़ लिए थे कि कैबिनेट मिशन प्लान ने कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ऑफ इंडिया का आइडिया दिया था, जिसमें इन्होंने 296 जो है लोगों को असाइन किया गया था। और उसके अलावा जो है 93 लोग को प्रिंसली स्टेट से
जो है असाइन किए गए थे, यानी ये लोग जो थे इलेक्टेड नहीं होंगे बल्कि ये नॉमिनेटेड होंगे, यानी जो है 93 जो लोग होंगे प्रिंसली स्टेट अपना जो है एक रिप्रेजेंटेटिव को सेंड करेगा। तो टोटल इस तरह से 292 जो था प्रोविंसेस से वो चुन करके आएंगे और 4 लोग जो थे जो कमिश्नर प्रोविंसेस से चुन करके आएंगे और 93 जो लोग जो थे वो जो है प्रिंसली स्टेट से चुन करके आएंगे। तो इस तरह से कितना हो जाएगा, इस तरह से 389 जो है लोग जो थे टोटल उस कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के सदस्य के तौर पर रखा गया था। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, आंसर सी हो जाएगा। 8 नंबर की तरफ मूव करेंगे। द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया वाज इनैक्टेड ऑन 26 नवंबर 1949 बाय द, यानी कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया जो है वो इनैक्ट किया गया था 26 नवंबर 1949 को किसके द्वारा। तो हम लोग को मालूम है कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली यानी संविधान सभा ने जो है कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया को बनाया था। ठीक है, तो कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया को जो संविधान सभा ने बनाया था तो इसका जो है किसने आइडिया दिया था, तो हम लोग पढ़ चुके हैं, कैबिनेट मिशन ने आइडिया दिया था। ठीक है, टोटल इसमें सदस्य कितने थे, तो सदस्य ने हमने पढ़ लिया 389 उसमें जो है मेंबर्स थे। ठीक है, इस मेंबर्स को किस तरह से बांटा गया था, तो इस मेंबर्स को जो 292 जो प्रोविंसेस से आएंगे, 4 जो है चीफ कमिश्नर प्रोविंसेस से आएंगे। कौन कौन से थे, दिल्ली, अजमेर और कुर्ग और ब्रिटिश बलूचिस्तान। और 93 जो लोग आएंगे वो कहाँ से आएंगे, वो प्रिंसली स्टेट से आएंगे। और 4 लोग कहाँ से आएंगे, वो चीफ कमिश्नर प्रोविंसेस से आएंगे। 292 कहाँ से आएंगे, प्रोविंसेस से। और ये दोनों जो होगा इलेक्शन लड़के आएंगे यानी इलेक्टेड होंगे। और ये क्या होगा, ये नॉमिनेटेड होगा यानी अपना रिप्रेजेंटेटिव जो है सेंड करेगा। तो जो है प्रिंसली स्टेट के जो राजा होंगे तो वो जो अपना रिप्रेजेंटेटिव को जो है सेंड कर देंगे। इंडिया को किसने इनैक्ट किया था, कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ने। कब इनैक्ट किया था, 26 नवंबर 1949 को। पहली बैठक कब हुआ था, तो 9 दिसंबर 1946 को हुआ था। ठीक है, और ये इनैक्टेड हुआ था, फोर्स में कब आया था, ये लागू कब हुआ था यानी इम्प्लीमेंट कब हुआ था, तो 26 जनवरी 1950 को। ठीक है, इसे हम लोग केम इनटू फोर्स भी बोल सकते हैं और इसे इम्प्लीमेंट भी बोल सकते हैं। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, आंसर ए हो जाएगा। 9 क्वेश्चन की तरफ मूव करेंगे। व्हेन डिड द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली मीट फॉर द फर्स्ट टाइम, जैसे कि हमने पढ़ लिया, तो फर्स्ट टाइम कब मीट किया था, तो 9 दिसंबर 1946 को। इनैक्टेड या एडॉप्टेड कब हुआ था, ठीक है, इनैक्टेड या एडॉप्टेड कब किया गया था, तो वो 26 नवंबर 1949 को, 26 नवंबर 1949 को। ठीक है, और कब हम लोग जो है इम्प्लीमेंट किए थे या केम इनटू फोर्स हुआ था, वो कब हुआ था, तो वो हुआ था 26 जनवरी 1950 को। ठीक है, और 26 नवंबर को हम लोग कौन सा दिन मनाते हैं, तो कॉन्स्टिट्यूशन डे बनाते हैं, संविधान दिवस बनाते हैं। और 26 जनवरी को हम लोग क्या बनाते हैं, तो इससे हम लोग क्या बनाते हैं, रिपब्लिक डे बनाते हैं यानी गणतंत्र दिवस बनाते हैं। ठीक है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, 9 दिसंबर 1946 को हो जाएगा। आज का आखिरी क्वेश्चन देख लीजिएगा। द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया वाज कंप्लीटेड बाय विच ऑफ द फ्लोइंग डेट्स, तो कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया जो है कंप्लीट हुआ था, किस डे में जो है कंप्लीट हो चुका था, तो हम लोग को मालूम है 26 नवंबर 1949 को जो है हमारा संविधान सभा ने कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया बनाकर कंप्लीट कर चुके थे। तो 26 नवंबर 1949 को कंप्लीट किया जा चुका था, लेकिन फोर्स में कब आया था, तो फोर्स में आया था 26 जनवरी 1950 को। और पहली बैठक कब हुआ था, तो 9 दिसंबर 1946 को। ठीक है, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया का ड्राफ्टिंग कमेटी का चेयरमैन कौन था, तो BR अम्बेडकर थे। तो इस तरीके से हम लोग जो है कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया के जो बनाने वाले जो बॉडी थे यानी कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली, उससे जो है हम लोग कुछ 10 क्वेश्चन हम लोग यहाँ पर लिए हैं और उसको कुछ अच्छे से एक्सप्लेनेशन के साथ हम लोग यहाँ पर पढ़े हैं। तो इस तरह से हमने 10 क्वेश्चन को कंप्लीट किया। अगर मेरे इस वीडियो को अच्छा लगा हो तो लाइक कर दीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। फिर मिलेंगे नए वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।